बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गायों को मां का दर्जा है। गाय के नाम पर सरकारें आ जाती हैं। गाय के नाम पर करोड़ों के वारे नारे हो जाते हैं और उसी मोक्षदायिनी माता गाय की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते मौत हो जाती है। एक दो नहीं, 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। नवा रायपुर में राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद खाना फेंक दिया गया था। बताया जा रहा है कि यह खाना गायों के लिए जहर बन गया। जी हां, खाना गायों के लिए जहर बन गया। गायों की मौत पर बीजेपी अब कांग्रेस से मतलब राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। राम वन गमन पथ और गौठान की बात करने वालों को गायों की मौत का जिम्मेदार भी बता रही है। इन आरोपों पर हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन निराशाजनक ये रहा कि कांग्रेस की ओर से किसी ने भी इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। गायों की मौत पर कांग्रेस बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। सियासत हावी है, कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। हम भी कहीं ना कहीं सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गायों की मौत का जिम्मेदार कौन। लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बात आज इसी पर होगी और कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इससे जुड़े सवाल भी हमारे पास। आपको बड़ी स्क्रीन पर हम सवाल भी दिखाएंगे। सवाल नंबर 1 है कि गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है। 20 से अधिक गायों की मौत हुई है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन। चलिए सवाल नंबर 2 पर नजर डाल देते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि गायों की मौत हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो गायों की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा के बाद खाना फेंक दिया गया था और उस खाने को खाने के बाद वो खाना गायों के लिए जहर बन गया और गायों की मौत हो गई। मामला बेहद गंभीर है। राजनीति इस पर चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस से लगातार सवाल उठा रही है गौ माता की मौत को लेकर। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गायों की मौत का जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या प्रशासन लेगा, सरकार लेगी। और जो खाना था राहुल गांधी की सभा के बाद जो खाना फेंका गया, किसने फेंका वो खाना। लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है, निराश कर देने वाली बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है इस मसले को लेकर। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और न्यूज़ 18 के भी कुछ सवाल हैं इस मसले पर। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि गायों की मौत का जिम्मेदार कौन। जो खाना फेंका है किसने फेंका। क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मां को मार डाला, बेटे को मार डाला, गैर जिम्मेदारों ने जमीर को मार डाला। धेनु सदा नाम रही नाम, यही कहता है अथर्ववेद। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है कामधेनु। जिस माता के शरीर में है देवताओं का वास, जिसकी पूंछ पकड़कर हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप, ऐसी माताओं की मौत हो गई। जिनके दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिनका दूध बदहजमी से बचाता है, जिनका दूध कैंसर का खतरा कम कर देता है, ऐसी मांओं की मौत हो गई। जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था है, ऐसी मांओं की मौत हो गई। तो इसे मौत क्यों माना जाए, गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं। रायपुर में बड़ा जलसा हुआ। गरवा नरवा घुरवा बाड़ी वाली सरकार का, गोधन न्याय योजना वाली सरकार का, गौठान के लिए तारीफ पा चुकी सरकार का, गौमूत्र से गांव की आर्थिकी सुधारने वाली सरकार का,
लेकिन इस आयोजन का ऐसा साइड इफेक्ट आएगा, खुद जिम्मेदारों ने नहीं सोचा होगा। पार्टी के सबसे बड़े पुरोधाओं से सजे मंच के बाद मौत का ऐसा तांडव होगा, किसी ने नहीं सोचा था। राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंका गया खाना जहर बन गया। सभा के बाद फेंके गए लाखों रुपए के खाने के पैकेट खाने के बाद एक एक कर 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। राहुल गांधी की आए और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। ये राम वनगमन पथ की बात करने वाले लोग, ये गौठान और गाय की रक्षा की बात करने वाले लोग, इन गायों के मृत्यु के लिए, काल कलवित होने के लिए कौन दोषी है? क्या राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे? क्या भूपेश बघेल जी इसका जवाब देंगे? आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता की ये जो मौत हुई है, इसकी कोई दोषी है तो राज्य की भूपेश सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। कई किसानों की गायों की हालत गंभीर है और सोए हुए प्रशासन की नींद सोशल मीडिया पर मचे हल्ले के बाद टूटी। तब आनन फानन में अलापा गया जांच राग। लेकिन जिस किसान की बेटी होती है गाय, उसका दर्द सुन लीजिए। मौत हो गई है सर, हमारी गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो जी खाने से 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है। और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। और जैसे ही सोशल मीडिया में डाला है सब चीज, उसके बाद प्रशासन जगह प्रशासन अपने लिपापोती में लग गया है कि ये खाना कारण नहीं हुआ करके, चाहे वो पशु विभाग के डॉक्टर लोग हो, चाहे पुलिस विभाग वाले लोग। होता है गाय जब खाना खा लेती तुरंत नहीं मरती है, जब गाय खाना पचा नहीं पाती है तब मरती है गाय। कल गाय खाना खाई है दिन में, शाम तक पचा नहीं पाई, मर गई उसके बाद गाय। गुनाह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गाय गौठान गोधन से नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के नाम पर पूरे देश में प्रशंसा पाने वाले सूबे में प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही गायों की जिंदगी लील गई। गुनाह इसलिए भी कि संवेदी मुखिया ने कहा था, गाय की सेवा करे के बीच में जेन भी आही, ओला ना ए लोक में गति मिलही न परलोक मां। और तो और मेयर रहते हुए प्रमोद दुबे ने घोषित किया था, गाय हमारी नगर माता है। कहा था हम अपनी मां के लिए कितनी गंभीरता से काम कर पाते हैं। आज उन्हीं की पार्टी के राज में एक दो नहीं 20 से ज्यादा गायों की मौत एक साथ हो गई। क्या अब भी मामला मां की मौत का ही लगता है आपको, या ये लापरवाही करार देती है कि माता का वध हुआ है? गौ माता के सियासी कर्ज से न वो मुक्त हैं जो आरोप लगा रहे हैं, न वो मुक्त हो सकते हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। जनता जनार्दन देख रही है, जिसके पास सबका हिसाब है, सबका जवाब है। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मामला काफी गंभीर है, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी की तरफ से हैं राजीव चक्रवर्ती जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं सूरज उपाध्याय जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी रायपुर से युगल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। तो मेहमानों के पैनल को सुनकर या देखकर आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कोई नहीं है और कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी हमने की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता, किसी भी पदाधिकारी
किसी ने भी इस पर बोलने से मना कर दिया। खैर, चर्चा करना हमारा काम है, चर्चा हम करेंगे। युगल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी की सभा के बाद जो खाना फेंका गया वो गायों ने खा लिया और गायों के लिए वो जहर बन गया। सवाल यही उठेगा, बार बार उठेगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी देगा? युगल, देखिए सुमित, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल हैरान करती हैं, विचलित करती हैं। जब बीजेपी सरकार में थी, सत्ता में थी, तब भी जब गाय की मौत होती थी, चाहे वजह कोई भी हो, जमकर सियासत होती थी। और अभी फिलहाल गौवंश की रक्षा के लिए तरह तरह के जो योजनाएं हैं वो चलाए जा रहे हैं, कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। और इस बीच 20 मवेशी की अगर मौत होती है और कई दर्जन भर से अधिक जो मवेशी हैं अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं, टीम वहां पर भेजी गई है, उपचार किया जा रहा है। और इस बीच अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो खराब खाना खाने की वजह से जो मवेशी की मौत है वो लगातार हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। अगर इतनी तादाद में, इतनी संख्या में खुले में भोजन को फेंका गया था तो उसे समुचित स्थान पर भी क्यों नहीं फेंका गया? और ये अंदाजा लगाया जा सकता है एक बड़ी लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है। ये बात अलग है जब मवेशियों के पीएम होंगे और उसके बाद जांच रिपोर्ट क्या आती है, खुलासा किस तरह का होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जब मवेशी गाय की मौत हुई है तो ऐसे में सरकार को विपक्ष घेर रही है, सरकार को ग्रामीण घेर रहे हैं और कई तरह के सवाल है वो खड़े हो रहा है। जवाब देना चाहिए और जवाब लाजमी भी है कि इस तरह की जब तस्वीरें आती है जवाब देना चाहिए होगा, लेकिन निराश कर देने वाली बात यह है कि जवाब तो मिले, जवाब देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। गोधन न्याय योजना सरकार चला रही है, लेकिन गायों को लेकर कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है, वो सब नजर आता है। चलिए ठीक है, एक मामला हो गया, लेकिन उस पर कुछ तो बोलिए साहब। कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। राजीव जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना पर? देखिए, शुरू से ही मैंने, अगर आप इतिहास देखेंगे कि गौ हत्या के नाम पर लेकर जब गए थे साधु संत, तो उस समय भी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई। करपात्री महाराज जी ने मांग की थी। उसके बाद गौठान घोटाला हुआ है, गौठान के नाम पर गायों का अपमान, और जनता बंद करेगी इनकी भ्रष्टाचार की दुकान, ये हमारा आरोप पत्र पहले से साबित हुआ है। और इतना गाय आप देखेंगे कि गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरा का पूरा जो गौवंश है वो सड़कों पर है। और आज दुख की बात है कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण बात पर इस डिबेट करवा रहे हैं, बहस के जवाब देने लायक नहीं कांग्रेस पार्टी ने बोल रखा है कि हम इस पर जवाब नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। किस किस का बहिष्कार करोगे? शराबबंदी के नाम पर शराब अपराध की दुकान और शराब की दुकान खुलवा दियो। गौठान नरवा गरुआ के नाम पर गौवंश को सड़क में ट्रकें कुचल के मार रही है। और आपका सम्मेलन होता है एक, जिसे कटसी कहते हैं, जिसे लोकाचार की भाषा में कहते हैं कि जब भोजन खत्म हो जाता है, फेंके हुए भोजन को गड्ढे में पाट देना चाहिए, वो कम से कम किसी खाद के काम आता है। लेकिन खुले में छोड़ दिए हो, गौवंश मारा गया है, किसी ने उफ तक नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी को जवाबदेही लेनी होगी। जब कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी बात की जवाबदेही करती है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के ऊपर में आरोप लगाती है, लेकिन आज क्या स्थिति है? कोई जवाबदेही नहीं है कि ये जो 50, देखिए अभी आपके मैं पैकेज सुन रहा था, उसमें कहा गया था कि 40, लेकिन अभी तक जो सूचना हमें आई है 50 गौवंश की गाय की मृत्यु हो गई। उसमें बहुत सारी गाभिन गौमाताएं थी और उसके अलावा बहुत सारे अभी बीमार हैं। ये संख्या 100 तक जाएगी और कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जमा हुआ है। और इसके अलावा ये तो देखिए, ये कृत्य इन्होंने किया है जानबूझकर, ये पता नहीं इस प्रकार से बिना डिकम्पोज किए फेंक दिया भोजन को। सड़कों में भी रोज मारे जा रहे हैं। आज अभी मैं भाटा गांव चौक से आया हूं, वहां पर सड़क पर एक ट्रक ने 2 गाय को दर्दनाक तरीके से कुचल दिया है। तो ये रोज की घटना है। और वो जो जितनी गौमाताएं हैं, रिंग रोड पर हो, शहर के बीच में हो, गाँव के गली में हो, उनकी दर्ज संख्या गौठान में है। गौठान से उनका पैसे लिए जा रहे हैं। तो देखिए, छोटे बच्चों के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं रेडी टू ईट में, और गौमाता के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गौमाता की मौत दे रहे हैं। आपके जिम्मेदार चैनल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मौत का जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और गौ हत्या का जो पाप है वो कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ेगा।
जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधु और निहंगों के ऊपर उनकी हत्या करवाई कि उनकी इतनी मांग थी कि गौ हत्या बंद कर दे, उसी तर्ज पर आज ठीक है राजीव जी, मैं दोबारा लौटूंगा। राजीव जी, मैं दोबारा लौटूंगा। आम आदमी पार्टी से सूरज उपाध्याय भी हमारे साथ है। सूरज जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना को लेकर? सुमित जी, ये घटना दिल दहला देने वाली है और गाय माताओं की जो ये दर्दनाक मृत्यु हुई है, इस पे राजनीति करते तो नहीं बनता, लेकिन मन दुखी है, इस पे सवाल जरूर बनता है जी। सवाल ऐसे भी बनता है कि दोनों पार्टियां गाय के नाम पे राजनीति तो करती हैं, लेकिन गाय माताओं को मानती नहीं है। भाजपा शासन काल में इनके नेताओं के गौशाला में सैकड़ों गाय मरने की न्यूज आती रही। आज वही भाजपा विलाप कर रही है। इनका नैतिक साहस कहां से आता है, ये समझ से परे है। गौठान के नाम पे पूरे देश में ढिंढोरा पीटने वाले, करोड़ों का विज्ञापन देने वाले कि फला फला सरकार, कभी यूपी कभी कोई का नाम लेके कि यहाँ की सरकारें हमारे गौठान देखने आ रही है। सर, सवाल उठता है कि अगर आपकी गौठान योजना इतनी ही सच है, सही है और क्रियान्वयन सही है, तो गौठान से वो गाय निकलकर वो कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचे? इसका सीधा मतलब है कि आपकी गौठान योजना फेल है। आपको गौठाने की अगर वास्तविकता देखना है, मैं तो बहुत बार चैलेंज किया हूं कांग्रेसियों को कि आप पाटन क्षेत्र का एक भी रोड ऐसा बता दो जिस रोड पे गाय ना बैठी हो। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, बाकी की 89 विधानसभा क्षेत्रों तो सूरज जी, आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो योजना है, गौठान योजना है, वो फेल है राज्य सरकार की? बिल्कुल फेल है सर। दूसरा एक और मेरा सवाल है जी कि आप गाय जी का बोलना है, भला व्यक्ति करोड़पति बन गया, लखपति बन गए। अच्छा ठीक है सूरज जी, एक मेरा सवाल है, एक छोटा मेरा सवाल आपसे ये है सूरज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की खबरें सामने आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो आप सभी साथ हैं, इस पर आपका रिएक्शन? मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। मेरे पास समय कम है सूरज जी, प्लीज, मेरे पास समय कम है सूरज जी। गौमूत्र से आप करोड़ों कमाते हैं, तो उस करोड़ों की कमाई से उनकी भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे कि गौठान में उनके चारा की व्यवस्था हो? ये आम आदमी पार्टी का सवाल है छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन जनरल इलेक्शन को लेके हुआ है, ना कि असेंबली इलेक्शन को लेके। और ये जो भी खबरें हैं, ये कयास लगाया जा रहा है, इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आखिरी रिएक्शन दादी जी आज से कांग्रेस की चुप्पी पर क्या कुछ कहेंगे राजीव जी? देखिए, कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कांग्रेस के मुंह में दही जम गया है। कांग्रेस पार्टी केवल थोथा चना बाजे घना झूठ बोलती है। कांग्रेस का दो ही काम है, झूठ बोलो और हत्या करवाओ और इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दो। तो अगर कांग्रेस पार्टी में नैतिक साहस होता तो आपके चैनल में आकर वो कहते हैं कि क्या कारण है। कांग्रेस पार्टी जनता के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ठीक है, तो 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और इसकी वजह राहुल गांधी की सभा के बाद फेंका गया खाना बताया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर है। बेहतर होता कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भी इस चर्चा में शामिल होता, लेकिन हुआ नहीं। काफी निराशाजनक। इस मुद्दे पर अपनी राय रखता, आरोपों को जवाब देता, अपना पक्ष रखता, क्योंकि ये मुद्दा सियासी नहीं है। जिन गायों के संरक्षण की सरकार बात करती है, उनके जान से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लेकिन सवाल उठेगा, सवाल हम उठाते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।